आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज के वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स करेंगे। आप इसे अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्लास 10 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 हम आज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एलिमिनेशन जो मेथड था उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है ये, विलोपन विधि वाली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, 5 पार्ट हैं, 5 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। और उसमें हमें जो है पहले समीकरण बनानी है, इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनको जो है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? If in a fraction in its numerator we add 1 and from its denominator we subtract 1, then fraction convert to 1. And if again we add to its denominator 1, then it's convert to 1/2. What is the fraction? तो यहाँ पर हम सपोज करके चलेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है वो x है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो y है। तो माना भिन्न का अंश बराबर 1 और माना भिन्न का हर यानी कि डिनोमिनेटर x और ये y। तो जो हमारी भिन्न है क्या बन जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी हमारी x/y। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो हर में 1 अंश में 1 जोड़ने पर यानी कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ने पर x है इसका, तो x+1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर y है उसमें से 1 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो y-1 हो जाएगा। तो ये भिन्न हमारी कन्वर्ट हो जाती है 1 में, तो ये बराबर 1 आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएंगे x+1 बराबर 1 × y-1। तो x+1 बराबर y-1, 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज रहेगा। तो इक्वेशन बन जाती है x - y = -1 और ये +1 भी इधर जा करके -1 हो जाएंगे। तो x - y = -2, ये हमारी बन जाती है इक्वेशन 1। अब फिर सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि इसके इसके डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें, यानी कि हर में 1 जोड़ने पर। तो अंश में हमने कुछ नहीं किया, तो अंश हमारा वही रहेगा जो x था। तो x डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो यानी कि ये हो जाएगा y+1। तो जो हमारी भिन्न है, जो हमारी फ्रैक्शन है, कितनी हो जाती है? वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएंगे, y+1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी। तो 2x = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 ही रहेगा। यहाँ से 2x - y = 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x - y = -2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x - y = 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों सेम हैं, -1 और -1। तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई और प्लस वाई ये तो 0 हो जाएगा। x माइनस 2x, तो x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x मिलेगा, और इक्वल माइनस 2 माइनस 1 ये हो जाएंगे माइनस 3। तो माइनस x इज इक्वल माइनस 3i, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। अब x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं हम और 1 में भी रख सकते हैं। तो 3 इक्वेशन नंबर 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2, या माइनस वाई इक्वल माइनस 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 5। तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाते हैं 5। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो जो हमारी फ्रैक्शन थी x बाई वाई मीन्स वो है 3/5। ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। आंसर हम चेक भी कर सकते हैं। पहले उसने कहा कि अंश में 1 जोड़ने पर, तो अंश में जब 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएंगे ये, और हर में से 1 घटाने पर तो 5 में से 1 घटा देंगे तो वो भी 4 हो जाएंगे, तो 4/4 1। तो वही उसने कहा था कि भिन्न 1 में बदल जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन कहा था उसने कि हर में 1 जोड़ने पर, तो 5 में 1 जोड़ दिया 6 हो जाएंगे, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो वही उसने कहा था कि भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी कंप्लीट होती है, सेटिस्फाई होती है। तो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही निकल के का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? From now 5 years ago, Nuri's age is 3 times the Sonu's age. After 10 years from now, Nuri's age will be double the Sonu's age. So what is the Nuri and Sonu's age? तो माना हम दोनों की आयु मान के चलेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष और माना सोनू की आयु y वर्ष। फर्स्ट कंडीशन इसमें है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि बिफोर 5 इयर्स। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पहले, आज x है तो 5 वर्ष पहले 5 घटा देंगे, x माइनस 5, और सोनू की आयु वो भी 5 कम हो जाएगी, y माइनस 5। क्या कहा उसने कि नूरी की आयु 7 गुना थी, किसकी? सोनू की आयु की। तो नूरी की आयु 5 साल पहले थी, x माइनस 5 बराबर 7 गुना y माइनस 5। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ब्रैकेट खोल करके 7 की हमने अंदर गुणा कर दी। तो यहाँ से हमें मिलेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 यानी कि माइनस के 30। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है? 10 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से
10 साल के बाद। तो नूरी की आयु कितनी है, हो जाएगी x है तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y है तो y प्लस 10 हो जाएगी। तो क्या कहा कि नूरी की आयु बराबर होगी 2 गुना किसकी, सोनू की आयु से। तो x प्लस 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10 मीन्स 10। तो सेकेंड इक्वेशन आई x माइनस 2y इक्वल 10। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 10। तो हम फ्रॉम सेकेंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 7y इक्वल माइनस 30, क्योंकि दोनों के ही x के गुणांक सेम हैं, जो कोफिशिएंट है x का दोनों में +1 है, तो इसलिए हमने दूसरी में से पहली इक्वेशन को घटा दिया। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, माइनस 2y और प्लस के 7y, तो हमारे पास बचेंगे प्लस के 5y इक्वल 10 प्लस 30 40 मीन्स 5y इक्वल आ गए 40। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 40/5, 5 से कम 5, 5 8 40, तो y बराबर 8 वर्ष। y क्या है, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु आ गई हमारी 8 वर्ष। ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। अब ये y = 8 समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं हम। तो समीकरण 1 है हमारी x माइनस 7y, तो x माइनस 7 गुणा 8, y की जगह 8 रख दिया, बराबर माइनस के 30। तो x 7 8 56, तो x माइनस 56 बराबर माइनस 30। तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं x बराबर माइनस 30 प्लस 56 यानी कि 26। तो नूरी की जो आयु है वो है 26 वर्ष, और सोनू की आयु है 8 वर्ष। ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। 26 में से 5 घटा देंगे 21, और सोनू की आयु हो जाएगी 8 में से 5 घटा देंगे 3। तो उसने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 7 गुनी है, तो 21 और ये है 3, तो 3 सते 21, सोनू की आयु 3 है, 3 सते 21। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। फिर कहा उसने कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु होगी 26 प्लस 10 36, और सोनू की आयु होगी 18 प्लस 10 18, 8 प्लस 10 18, तो 18 दूनी 36। तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी होती है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसी का थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसमें, माना संख्या का इकाई अंक, यूनिट प्लेस इज x, एंड माना संख्या का दहाई अंक
10th प्लेस y है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10th प्लेस पर y है तो 10 मल्टीप्लाई y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या बनी कि 10y प्लस x। उसने कहा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो संख्या के अंक क्या क्या हैं, x और y हैं, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर सेकंड इक्वेशन कहा उसने कि संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब अंकों को पलटने से क्या संख्या बनेगी, अंकों को बनी संख्या क्या होगी, 10y प्लस एक्स थी। अब इसके हमने डिजिट्स पलट दी, यानी कि जो इकाई वाला अंक है, जो यूनिट प्लेस है, वहाँ पर तो हम ले आए 10th प्लेस को, और 10th प्लेस पर जो अंक है वहाँ पर ले आए हम यूनिट प्लेस वाले नंबर को, यानी कि x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। तो संख्या का 9 गुना यानी कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर 10y प्लस x। नंबर ये हमारा इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ संख्या को पलटने, अंकों को पलटने से बनी संख्या, वो क्या है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, 9 इंटू 10y 90y हो जाएंगे, प्लस 9x इक्वल 2 इंटू 10x 20x हो जाएंगे, और प्लस 2y। तो सारे जो हमारे वेरिएबल्स उनको एक ही तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएंगे 90y प्लस 9x माइनस 20x और माइनस 2y इक्वल 0। 9x माइनस 20x कितने हो जाएंगे, माइनस के 11x। 90y माइनस 2y ये हो जाएंगे प्लस के 88y इक्वल 0। हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 11 से डिवाइड करने के बाद में, ये हमने 11 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेंगे 11 से 11 कट जाएंगे माइनस के x, और 11 8 जा 88, तो यहाँ बचेंगे 8y और ये 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। अब चूँकि x का जो कोफिशिएंट है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट +1 है और इन इक्वेशन नंबर 2 -1 है, तो है तो सेम लेकिन उसका साइन अलग है, तो हम एक और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड कर देंगे। तो बाय एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो x प्लस वाई इक्वल 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ऐड कर देंगे तो -x प्लस x 0 हो जाएंगे, 8y प्लस वाई 9y हो जाएंगे, और 0 प्लस 9 9। तो यहाँ से हमें y मिल जाता है 9/9 इक्वल 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब y इक्वल 1 इक्वेशन 1 में या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं हम, तो इक्वेशन नंबर 2 है -x प्लस 8y, तो 8 इंटू 1 इक्वल 0, तो -x प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ से -x इक्वल -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो संख्या क्या हो गई हमारी, संख्या क्या थी 10y प्लस x। तो 10y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8 आई है, तो 10 प्लस 8 18। तो ये हमारी संख्या आ जाती है, इसका आंसर हमें मिल जाता है। चेक कर लेते हैं,
संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, तो 8 और 1 9, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। फिर संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना कितना होगा, 18 गुणा 9 इक्वल होना चाहिए किसके, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 टाइम्स ऑफ अंकों को पलट दें, 1 की जगह 8 और 8 की जगह 1 81, तो 18 नम कितने होते हैं, 162, और ये 2 एकम 2 2 8 16, ये भी 162। तो यानी कि दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड है, सही आया है। अब हम इसमें करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए किसी बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 2000 रुपये निकालने थे उसको, और 2000 के जो नोट चाहिए उसको, वो किस किस में चाहिए, 50 रुपये में और 100 रुपये में। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना मीना को ने 50 के नोट मिले, प्राप्त किए कितने, x, और माना 100 रुपये के नोट प्राप्त किए y। तो क्या कहा उसने, कुल नोट 25 थे, फर्स्ट कंडीशन। ₹50 के नोट प्लस 100 रुपये के नोट, नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 25। तो x प्लस वाई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और क्योंकि 50 के नोट x हैं, तो यानी कि उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 50x, और 100 के नोट y हैं, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 100y। भाई अगर मेरे पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो यानी कि मेरे पास कितने रुपए हैं, उनका मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो उसी तरीके से 100 रुपये के y नोट हैं, तो 100y उनका मूल्य हो जाएगा। और टोटल मिला करके कितना होना चाहिए, वो 2000 रुपये। सेकेंड कंडीशन, ₹50 के नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा, ₹2000। अब 50 रुपये के तो x नोट हैं, तो उनका मूल्य हो जाएगा 50x। 100 रुपये के y हैं, तो 100y उनका मूल्य हो जाएगा बराबर 2000 रुपये। अब हम इसको 50 से पूरी समीकरण को भाग कर सकते हैं। तो क्योंकि 50 इसमें भी है, 100 में भी, 100 भी पूरा 50 से विभाजित और 2000 भी पूरा 50 से कट जाएगा। तो ये हो जाएंगे x प्लस 2y बराबर 2000 को जब 50 से भाग देंगे तो हमें मिलेंगे 40। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 बनी। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y बराबर 40। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर क्या होगा, जब हम घटाएंगे तो x एक में प्लस का हो जाएगा +1, उसका जो कोफिशिएंट है, और एक में -1, यानी कि x हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 1 है। घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, तो x में से x गए 0, यानी कि x हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। फिर 2y माइनस वाई, y बचेंगे, और 40 माइनस 25 15 बचेंगे, यानी कि y की वैल्यू आ जाती है 15। y यानी कि 100 रुपये के कुल नोट कितने हैं, 15 हैं। फिर अर्थात ₹100 के नोटों की संख्या बराबर 15,
एक आंसर हमें मिला। अब ये मान y बराबर 15 हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मान लिया समीकरण नंबर 1 में रखते हैं हम, तो समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई यानी कि 15 बराबर 25, तो यहाँ से x बराबर 25 माइनस 15, तो यानी कि x बराबर आ गए 10। यानी 10 क्या हैं ये 50 रुपये के नोट, तो रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। शर्तें देख लेते हैं। दोनों नोटों की कुल संख्या 25 है, तो 15 प्लस 10 25, पहली कंडीशन पूरी होती है। फिर कहा कि कुल मूल्य कितना होना चाहिए 2000, तो 15 नोट 100 रुपये के हैं तो कुल मूल्य हो गया 15 गुणा 100 1500 रुपये हो गया। फिर 10 रुपये के 50 रुपये के 10 नोट हैं तो इसका मूल्य हो जाएगा 500, 50 गुणा 10 500, 1500 वो हैं और 500 ये हैं, तो 2000 रुपये हो गया हमारा। तो यानी कि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं, तो हमारा आंसर इज बिल्कुल सही है। फिर लास्ट है इसके अंदर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई जो है लाइब्रेरी है वो किराए पर किताबें देती हैं, बुक्स देते हैं, तो पहले 3 दिनों के लिए तो उनका किराया फिक्स है। फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपये दिए, 7 दिनों तक अपने पास रखी और उसका कुल जो किराया दिया 27 रुपये दिया, जिसमें 3 दिन का फिक्स भी है और बाद के 4 दिनों के लिए जो है पर डे के हिसाब से है। जबकि सुशी ने एक किताब 5 दिनों के लिए ली और उसने कुल 21 रुपये दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना पुस्तक का नियत किराया बराबर x रुपये है और माना पुस्तक का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए कितने दिए 27 रुपये दिए। तो 7 दिन तक यानी कि x रुपये जो फिक्स किराया है 3 दिन का, तो x प्लस बाकी के 4 दिन 3 प्लस 4, इसको चलो पहले अलग से लिख देते हैं। 3 दिन का नियत किराया प्लस अतिरिक्त 4 दिन का, क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा हुए उसको, 4 दिन का किराया बराबर 27 रुपये। तो 3 दिन का नियत किराया तो x है प्लस 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 1 दिन का y है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y बराबर 27। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर सुशी की बात आती है, उसने 5 दिनों के लिए किताब ली, तो सेकेंड कंडीशन, तीन दिन का नियत किराया तो उसका भी है, 3 दिन का नियत किराया प्लस उसको कितने दिन रखी उसने 5 दिन, तो यानी कि उसने 2 दिन का अतिरिक्त किराया दिया है, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना दिया उसने कुल मिलाकर के 21 रुपये। तो 3 दिन का नियत किराया तो x ही है और 1 दिन का अतिरिक्त y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y बराबर 21। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर,
क्योंकि यहाँ पर x के कोफिशिएंट हमारे इक्वल हैं और दोनों का साइन भी प्लस है, तो घटा देंगे। x प्लस 2y इक्वल 21, ये समीकरण 2 है, और x माइनस 4y इक्वल 27, ये समीकरण 1 है। तो माइनस प्लस माइनस, x में से x गए 0, 2y, सॉरी ये प्लस के हैं तो यहाँ पर ये भी माइनस के होंगे, 2y माइनस 4y, तो माइनस के 2y बचेंगे, और 21 माइनस 27 माइनस के 6 बचेंगे। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर होगा 6/2 3। तो यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया, ₹3। फिर y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएंगे x प्लस 4 और y का मान 3 आया है, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, और x बराबर 27 माइनस 12 यानी कि 15 रुपये। तो नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया कितना है, 15 रुपये। ये हमारा आंसर इसमें आ जाता है। तो 15 रुपये नियत किराया है, तो वो तो देना ही है। सरिता को 4 दिन अतिरिक्त हुए थे, तो 4 तियाँ 12, 1 दिन का 3 रुपये है, तो 4 तियाँ 12 और 15 27। फिर सुशी को 2 दिन अतिरिक्त हुए थे, तो 2 तियाँ 6 और 15 21। तो दोनों की शर्तें हमारी कंप्लीट होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो एक्सरसाइज 3.4 हमारी यहाँ पर आज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।